जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ में। इससे पहले जो मैंने प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाया था उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे जो मैंने लिए नहीं थे, क्योंकि वीडियो हो गया था भाई बहुत ज्यादा लंबा। तो वीडियो लंबा होने की वजह से आधे प्रश्न लिए, आधे छोड़ दिए। तो अभी मैं आधे बाकी के प्रश्न ले रही हूँ। ठीक है। और एक चीज, आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं वो मुझे रिसेंट वाले वीडियो पर ही आप कमेंट किया करें, वहां प्रश्न डाला करें। कुछ लोग पूछते हैं कि हम आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। प्रश्न आप मुझसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मेरे वीडियो होते हैं आप उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न आपके छोटे होने चाहिए जिनके आंसर मैं दे सकूं। कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं, आपकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर आपको अलग से पूछा लेनी होगी। छोटे छोटे प्रश्न जो जिसका एक जवाब से बहुत सारे लोगों तक उसका जवाब पहुंच सके, उसका समाधान पहुंच सके, कुछ इस तरीके के प्रश्न होने चाहिए। पर्सनली कोई सवाल है आपके मन में तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डालेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो अब हम सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं, वो है अनीता का। ये बोल रही है आपसे गुरु दीक्षा कैसे लें, बताइए क्या करना पड़ेगा। अनीता, अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है या जिन भी बच्चों को गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु दीक्षा दी जाएगी अभी गुप्त नवरात्रि में। और गुप्त नवरात्रि है 10 फरवरी से। तो उससे पहले आपको मुझे टेलीग्राम पे या जो नंबर है 6262116068 पर आपको मैसेज करना होगा। मैसेज किए करिएगा कि आपको गुरु दीक्षा लेनी है। उसके बाद आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आप अपना मुझे फोटो भेजेंगे। बेसिक जानकारी अपने बारे में आप देंगे। तो उसके बाद जैसी माँ काली आज्ञा करेगी मैं आपको बता दूंगी दीक्षा आपको दूंगी या नहीं। दूसरी चीज, मुझसे गुरु दीक्षा लेने का एक नियम है कि आपको पूर्णतः सात्विक रहना होगा, यानी कि मांस मदिरा, और अगर शादी नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हो गई है तो एक स्त्री धर्म का या एक पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। ये कुछ नियम है छोटे छोटे। और गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखना होगा। जैसे गुरु शिष्य के बीच एक मर्यादा होती है, उन सब का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। एक चीज और, जिन बच्चों को सवारी का लालच होता है, जिनको गद्दी लगाने का लालच होता है, ऐसे लोगों को मैं दीक्षा नहीं देती हूँ। ये मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। तो कुछ इन चीजों का ध्यान रखकर ही आप मुझे मैसेज करें गुरु दीक्षा के लिए। अगर आप वाकई भक्त हैं, आपको वाकई माँ काली की प्राप्ति करनी है, तो ही आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझसे गुरु दीक्षा के लिए बात करेंगे। अगर कोई बोले कि हमको सवारी चाहिए, हमको गद्दी लगानी है, ये करना है, वो करना है, तो मुझे कोई शौक नहीं माँ काली का ऐसे मजाक बनवाने में। मैं अपने किसी भी शिष्य को आज्ञा नहीं देती हूँ कि उनको सवारी आए। और अगर किसी को भी सवारी आती है तो मैं उसकी सवारी को टोटल बंद करवा देती हूँ। ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर। अगला प्रश्न है यूजर 59 का। यूजर 59 कोई शख्स है। इनका प्रश्न है आपने जो कवच दिया है उसको धारण कैसे करना है। घर में देहांत हो गया किसी का तब पहन सकते हैं, या ग्रहण के बाद उसका असर कम हो जाता है, या ग्रहण के बाद उसका असर कम हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज, हम जो कवच देते हैं उस कवच को आप कभी भी कहीं भी पहन कर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको शमशान घाट जैसी जो जगह है वहां पहनकर नहीं जाना है। ठीक है। कुछ नियम होते हैं इन चीजों के भी। ठीक है। तुलसी का कोई नियम नहीं होता। तुलसी माला एक ऐसी है कि उसे आप कहीं भी किसी भी जगह पहन सकते हैं, उसका कोई नियम नहीं। लेकिन जो ताबीज हम हमारे यहाँ से जो काली कवच जाते हैं उसका ये नियम है कि उसको आपको थोड़ा सा गंदगी से बचा के रखना होता है, मांस मदिरा से दूर रखना होता है। तीसरा, आप शमशान घाट जैसे जगहों पे आप उसको पहन के ना जाएं। जैसे कोई खत्म हो गया, देहांत हो गया, तो ऐसी जगह पे भी आप उसे पहन के ना जाएं, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। गलती से आप चले गए हैं तो फिर आप वापस आएंगे, उसको कम से कम 7 दिन के लिए अपनी पूजा वाले स्थान पर रखेंगे। माँ की जोत जलाएंगे, माँ को भोग भोग प्रसाद जो भी उनका पान पेड़ा का होता है वो देंगे। और माँ की जोत के ऊपर से 21 बार उसार कर 7 मालाएं ओम क्रीम काली का नमः मंत्र की करके फिर उससे आप वापस से धारण करेंगे। ये कुछ नियम रहते हैं। और ग्रहण के बाद उसका असर कम हो जाता है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ग्रहण मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रहे हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में जो अब ताबीज है इसका असर कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है। अगला प्रश्न है मनीषा का, देवी बगलामुखी जी का भोग कब और कैसे दें और क्या करें। बगलामुखी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप उनकी साधना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना। वैसे बगलामुखी माँ की साधना मैं सोच रही हूँ उसमें बताने की, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, मैं आपको जल्दी बता दूंगी। अगला प्रश्न है सुमन रानी का, माता काली के साथ सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं? ये इस प्रश्न का जवाब दे दे के मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ कि माँ काली के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, सभी माँ एक ही हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है अयान बुमराह का, ये पता नहीं मुसलमान है क्या भाई। मुझे कैंसर की दिक्कत है, मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ। कैंसर की दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जब मना कर दे तो फिर डॉक्टर हनुमान जी के पास जाइए। डॉक्टर हनुमान जी जो कि भिंड जिले में है, जो मेरे गुरुजी का आश्रम है, वो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हनुमान जी, कैंसर, ट्यूमर, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों के। वहाँ जाइए आप, 9 शनिवार या 5 शनिवार अपनी पेशी दीजिए भिंड में डॉक्टर हनुमान जी के पास। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं डॉक्टर हनुमान जी जो भिंड में है, ठीक है। वहाँ जाइए, पेशी करवाइए और अर्जी रखिए उनके नाम की। डॉक्टर हनुमान जी की अर्जी कैसे रखते हैं ये मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल पर बताया हुआ है। इसके साथ ही माता काली के 9 शनिवार के व्रत करिए, टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाते रहिए, ठीक है। ये प्रश्न है और बाकी प्रश्न मैं देखती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे। अरे 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 कहाँ गए, यहाँ खुल जा भाई। हम्म। अगला प्रश्न है सीमा जैन का, जय माता दी माँ। माँ क्या बिना गुरु के माँ काली के व्रत चालीसा मंत्र कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितने करने चाहिए? हाँ, बिना गुरु के भी माता काली के मंत्र जप व्रत चालीसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कर सकते हैं? चालीसा का पाठ सुबह शाम करिए। व्रत आप 9 शनिवार के करिए। 9 शनिवार व्रत मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभावी है। जब कोई काम ना बने तो आप माता काली की 9 शनिवार की व्रत करिए। मुझे विश्वास है 9 शनिवार के अंदर अंदर या उद्यापन होते होते आपका वो काम 100% होगा ही होगा, अगर आप पूर्ण विश्वास से करते हैं तो। मंत्र आप ओम क्रीम काली का नमः जाप कर सकते हैं, बहुत शुद्ध और साधारण मंत्र है, आप कोई दिक्कत नहीं, बिना गुरु के कर सकते हैं। भगवान शिव को अपना गुरु मानिए और करिए। अगला प्रश्न है मधुपाल का, जय माता दी दीदी, मुझे माता काली की सवारी आती है और प्रचंड रूप से आती है, बहुत चीखना चिल्लाने के साथ। एक दो जगह मैं गई हूँ पूछने के लिए, उन्होंने बोला माता शमशान वाली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यह अच्छा है या गलत है, क्योंकि दीदी आप अपना नंबर दें, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। मुझे कोई सलाहकार नहीं मिल रहा है, मेरी मदद करिए। अगर आपको प्रचंड रूप से सवारी आती है तो आपको इस पर रोक लगवाना होगा, क्योंकि इतनी प्रचंड रूप से शमशान काली की सवारी को, वो भी बिना गुरु के चलना, ये तो बहुत एक बड़ी बात है। आप गुरु धारण करिए, जो भी योग्य गुरु दिखें, और आप अपनी सवारी को शांत करवाइए। इतनी क्रोध रूप में, इतनी प्रचंड रूप में चलेगी तो आपके शरीर का क्या ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखिए। अगर आपके आसपास कोई योग्य गुरु है, आप गुरु धारण करिए, उनको अपनी परिस्थिति बताइए, लेकिन गुरु ऐसे बनाइएगा जो आपकी परिस्थिति को समझें और आपका भला चाहें। ऐसे ना करें वो कि आपकी ही जो शक्ति है उसे बांध दें, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो टेलीग्राम आपके लिए है, आपको नंबर बता रखा है, आप वहां मैसेज कर सकती हैं। अगला प्रश्न है गायत्री का। ये दो प्रश्न एक जैसे हैं, गायत्री और यक्षित, इनके लिए वीडियो फर्स्ट चैनल पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है जितेंद्र फ्री फायर का, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, जितेंद्र फ्री फायर का अगला गेम है। अगला प्रश्न है जितेंद्र फ्री फायर का, दीदी 21 दिन की साधना में हवन के लिए घर वाले नहीं माने तो क्या करें? हवन के बिना साधना नहीं कर सकते, हवन जरूरी है। हवन के बिना साधना पूरी नहीं मानी जाएगी। हवन कैसे करना है, कुछ लोग बोलते हैं, तो जिस मंत्र का जाप आपने किया है उस मंत्र की आपको आहुति देनी होती है, ठीक है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आपसे बने, 3 माला कम से कम आप आहुति दीजिए। तो ये कुछ प्रश्न लिए थे मैंने, और आप लोग अपने प्रश्न मुझे
इस वीडियो के और इससे पहले वाले वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है। और वृंदावन जब गई थी वहाँ कुछ लीला हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसके बारे में कहा था कि वीडियो बनाऊंगी अलग से, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो अब जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ पे। तो इंतज़ार करिएगा और गुप्त नवरात्रि की तैयारियां करिए। कौन कौन सी साधना करिएगा। जो नहीं साधना करना चाहते हैं वो नॉर्मली अपने गुरु मंत्र की साधना कर सकते हैं। मैं इस वाले चैनल पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि गुप्त नवरात्रि में आपको कैसे क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। ठीक है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।